कोई बात नहीं। उन लोग का जो पुलिस का जो रवैया देखे, इस तरह का रवैया क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता जिस तरह से हम लोग का कार्यकर्ता के साथ हुआ है। जैसा कि अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, कि आप सारे वीडियो फुटेज को अपनी निगरानी में देखिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई कीजिए। इन कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने का जरूरत किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर FIR होनी चाहिए, उनको जेल भेजनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। दरभंगा में बीजेपी के नेताओं पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ है और लाठी से कूट दिया गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष और महिला कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई है, जिसको लेकर अब नीतीश सरकार के मंत्री भी अस्पताल पहुंचते हैं और DM SSP को फोन लगाते हैं और कहते हैं दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लीजिए। लेकिन बीजेपी विधायक भड़क गए और साफ साफ कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को कीमत चुकानी पड़ेगी, जेल भेजना चाहिए, ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाएं किस तरीके से जो है वो डिप्टी मेयर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित तमाम जो नेता हैं वो प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन पहुंच गया और घेर लिया और उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि लाठीचार्ज करना पड़ा। पहले आप वो वीडियो देखिए। तो आपने देखा किस तरीके से जिला अध्यक्ष की पिटाई की गई है। इतना ही नहीं, युवा के जिला अध्यक्ष का तो हाथ तोड़ दिया गया है, कई बीजेपी नेताओं के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और साथ ही साथ महिला कार्यकर्ताओं को भी बुरी तरीके से पीटा गया है। जिला अध्यक्ष को भी सुन लीजिए एक बार और। जिला अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, खूब भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे भी लाठी मारी गई, यानी कि बिहार में बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी कुटा गए हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। अब लिखित कार्रवाई करेंगे। सरकार हमारी है, इसीलिए तो हम शांतिपूर्ण अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार हमारी है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में राष्ट्रीय एकता अखंडित नहीं हो, राष्ट्रीय एकता को बाधा नहीं पहुंचे, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े। इसलिए ने तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला और उन्होंने अनुमति नहीं दिया। हम सभी कार्यकर्ता इस बात पर विचार कर रहे थे कि प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है, हम लोग मशाल जुलूस नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। लेकिन इसी क्रम में पुलिस ने जबरदस्ती आकर धक्का मुक्की किया, महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मारा। सड़क पर थे या कहीं और जगह थे? कहाँ पर लाठीचार्ज कहाँ हुआ? यहाँ मैदान में लाठीचार्ज हुआ। कार्यकर्ताओं को हम लोग आपस में समझा रहे थे, प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, हम लोग मसाल नहीं निकालेंगे, हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे, फिर पुनः हम लोग दूसरे दिन कार्यक्रम को रखेंगे। कोई घायल भी है लाठीचार्ज? जी, घायल है। हमारे 10 कार्यकर्ताओं को लाठी लगी है, मुझे भी लाठी लगी है, हमारे जिला के मंत्री बालंदू झा जी को लाठी लगी है, युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद मुकेश महासेठ को सैकड़ों पुलिस बल ने जबरदस्ती कपड़ा फाड़कर और मारे लाठी के इतना लाठीचार्ज किया। ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हमने आज तक नहीं देखा। बालंदू झा और मुकेश महासेठ को पुलिस घसीट कर अपने वैन में बैठा रही थी। मैंने विरोध किया कि आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हम लोग देशभक्त हैं, देशद्रोह नहीं है। तो हमको भी धक्का दिया गया और हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया। कोई बात नहीं। उन लोग का जो पुलिस का जो रवैया देखे, इस तरह का रवैया क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता जिस तरह से हम लोग का कार्यकर्ता के साथ हुआ है। हम लोग अपराधी है, चोर है, उचक्का है, जिस तरह से हम लोग को मारा गया है, इस तरह से क्रिमिनल को भी नहीं मारा जाता है। हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ बात करके हम इन लोगों को बात को अनुमति नहीं मिला है तो हम इसको खत्म करेंगे। उन लोग के दिमाग में इस तरह से बैठा हुआ था कि नहीं, हमको इस
को शायद कि हम लोग प्रशासन को पूरे मामले की फुटेज मंगाया जा रहा है। एसएसपी को हमने निर्देशित किया है कि पूरा फुटेज देखकर जो भी अधिकारी दोषी है वहां स्थानीय लोगों की गवाही लेकर के पूरा फुटेज देख करके जो भी दोषी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य विषय को भी समझा जा रहा है कि वहाँ मशाल जुलूस का परमिशन नहीं था, वो लोग वहीं पर मशाल सरेंडर कर दिए थे। उसके बाद किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुई है, वहाँ जिन अधिकारियों को ड्यूटी मिला हुआ था उनसे भी मैंने जिलाधिकारी और एसएसपी को कहा है कि आप पूरा फुटेज देख करके स्वयं से एक एक चीजों का आकलन करिए और जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन इस तरह का जो मामला चल रहा है डिप्टी मेयर के विरुद्ध में ये लोग काम कर रहे थे, ये क्या मामला है? ये पूरी तरह सरकार और जो यहाँ के प्रशासन है उनको संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्य रूप से आज जो घटना घटी है उसको लेकर के मैंने स्पष्ट रूप से कहा है एसएसपी से कि पूरी फुटेज देख करके जो भी दोषी अधिकारी हैं, अब जैसा कि अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, वो चार्ज करने वाले कौन लोग हैं? महिला पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पुलिस के अंदर 35% महिलाओं को बहाल किया गया है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला कहीं था तो महिला पुलिस क्यों नहीं थी? जेंट्स पुलिस ने क्यों लाठीचार्ज किया महिलाओं पर? ये इन विषयों पर जब तक विस्तार पूर्वक फुटेज देखा नहीं जाएगा तब तक कुछ भी कहना मेरे ख्याल से हमारे लिए उचित नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा है एसएसपी से भी कि आप सारे वीडियो फुटेज को अपनी निगरानी में देखिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करिए। जब देखे इनको बालेंदु जी को, मुकेश जी को, तो पता चला कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, क्योंकि वहां शांतिपूर्वक मशाल जुलूस का आयोजन इन सबों ने किया था और जिसकी सूचना प्रशासन को भी पूर्व से दे दी गई थी। अगर जब शांतिपूर्वक लोग वहां एकत्रित हो रहे थे उस पर लाठी चार्ज करने का पुलिस के द्वारा कोई औचित्य इसका नहीं जान पड़ता है। इसलिए बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं, सरकार को इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए या राज्य के निगरानी विभाग से इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ का वीडियो फुटेज ऊपर करना चाहिए और जिन किसी व्यक्तियों ने इन कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने का जुर्म किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल भेजनी चाहिए। अभी आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? हम आए हैं देखने, चूंकि ये लोग बुरी तरह से चोट लगा हुआ है। ये लोग डीएमसीएच हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में आए हैं इलाज करवाने के लिए। अभी डॉक्टर लोग देख के गए हैं, तो देखने आए हैं। तो आपने सुना कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि मुझे भी लाठी मारी गई है, मेरे नेताओं को लाठी मारी गई है, मार मार के पसार दिया गया है। महामंत्री को तो पुलिस ने इतनी लाठियां मारी हैं कि वो अस्पताल में मौत और जिंदगी की से जूझ रहा है। ऐसे में नीतीश सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा भी पहुंचे, तमाम बीजेपी के विधायक भी पहुंचते हैं, मुरारी मोहन झा भी पहुंचते हैं, साथ ही साथ अन्य विधायक भी पहुंचते हैं, सांसद भी पहुंचते हैं और डीएम एसएसपी को फोन लगाया जाता है। साफ साफ शिकायत की जाती है कि ऐसे कैसे हो गया, सरकार एनडीए की है और हमारे ही कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष को पीटा जा रहा है, ऐसा कैसे संभव है। तो ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। डीएम एसएसपी से भी शिकायत की गई है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। लेकिन विपक्ष साफ साफ कह रहा है बिहार में किस तरीके से हालत है। अब तो बीजेपी के नेताओं पर भी लाठीचार्ज हो रही है। पहले तो पटना में युवा नौजवानों पर लाठियां चल रही थी, अब बीजेपी के नेता भी पिट रहे हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी पिट रहे हैं, युवा जिलाध्यक्ष भी पिट रहे हैं। युवा जिलाध्यक्ष का तो हाथ तक तोड़ दिया गया है। ऐसे में सभी डीएमसीएच में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आक्रोशित हैं और साफ साफ कह रहे हैं
पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी विधायक ने पोस्ट भी किया है कि कीमत चुकानी पड़ेगी पुलिस प्रशासन को। तो खूब भड़के हुए नजर आ रहे हैं और जीवेश मिश्रा भी साफ साफ डीएम एसएसपीओ कह रहे हैं कि जल्द कार्रवाई कीजिए। वहीं केवटी के विधायक ने तो कह दिया कि पुलिसकर्मियों को जेल भेज देना चाहिए। तो भाई रियल लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।